बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम पावर सीरीज़ को डिस्कस करके आ चुके हैं और अब हम जो है वो बात करेंगे टेलर सीरीज़ की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और टेलर सीरीज़ मैक्लॉरेन सीरीज़ को हम जो है वो डिस्कस करेंगे, स्टेट भी करेंगे और इसको प्रूव भी करेंगे। अच्छा, अब पावर सीरीज़, ये जो सीरीज़ है स्टूडेंट्स, इसको हमने जो है वो क्या कहा था, पावर सीरीज़ कहा था। वहाँ पे इससे पहले वीडियो में सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट रेज टू पावर n, ये हमारे पास जो है वो क्या है, पावर सीरीज़ है। अच्छा, अब इस सीरीज़ का जो सम है वो यहाँ पे क्या लिखा है, ये f ऑफ z लिखा है। यानी कि ये सीरीज़ जो है वो किस तरफ फिर कन्वर्ज करती है, इस सम की तरफ जो है वो कन्वर्ज करती है। तो सपोज दैट ए फंक्शन f इज़ एनालिटिक। अब एनालिटिक का मतलब ये है कि वो जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है उस पॉइंट के ऊपर भी और उसकी सराउंडिंग के अंदर या उसकी नेबरहुड में भी, थ्रू आउट द डिस्क। अब यहाँ पे ये डिस्क है, अब लोगों को पता है z माइनस जेड मॉड इज़ इक्वल टू आर नॉट। वो क्या होता है, वो हमारे पास सर्कल होता है विद सेंटर एट z नॉट एंड रेडियस आर नॉट। लेकिन यहाँ पे लेस यूज़ हुआ है, तो लेस का मतलब ये एक डिस्क है। यानी कि अगर हम जो है वो क्या करें, ये हमारे पास अगर कम्प्लेक्स प्लेन है, ये क्या है, ये कम्प्लेक्स प्लेन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो इसके अंदर अगर हम जो है वो ये पॉइंट कह लें कि ये पॉइंट हमारा जो है वो क्या है, दैट इज़ z नॉट। तो आप इसके इर्द गिर्द जो है वो क्या करें, ये एक वैल्यू ले लें जिसको हम आर नॉट कहते हैं, तो ये रेडियस है। अच्छा, अब ये जो ये लाइन है ये डॉटेड है, इसका मतलब ये सर्कल के अंदर जो है वो इस रीजन के अंदर ये लाई नहीं करता। अगर तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाता तो इसका मतलब ये सर्कल की जो बाउंड्री है ये भी जो है वो इसमें लाई करती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोई भी पॉइंट जो है वो z माइनस जेड नॉट, ठीक है, z जो है वो इस पूरी रीजन जो है, ठीक है, ये जो हमारे पास जो है वो डिस्क जो है इसको रिप्रेजेंट करती है, सेंटर्ड एट z नॉट एंड रेडियस r नॉट। f ऑफ z हैज़ ए पावर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि हर वो फंक्शन जो एनालिटिक हो वो पावर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन इस तरह रख सकता है कि f ऑफ z इज़ इक्वल टू सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट रेज टू पावर n। ठीक है जी, और साथ जो है ये डिस्क जो है वो डिफाइंड है। यहाँ पे ये जो ए एन हैं जो कि कोएफिशिएंट्स हैं, ये किसके इक्वल हैं, एफ एन जेड नॉट ओवर एन फैक्टोरियल के, ये इसके इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास सीरीज़ 1 है, ठीक है, ये किस तरफ कन्वर्ज कर रही है, एफ जेड, क्योंकि इसका सम जो है वो किसके इक्वल आया है, एफ जेड की तरफ। और फॉर ऑल जेड लाइज इन द स्टेटेड रीजन, ये जो हमने रीजन डिफाइन की है इन तमाम जेड्स के लिए, ये इसकी वैल्यू है। और इस सीरीज़ को जो है वो क्या कहते हैं, टेलर सीरीज़ जो है वो कहते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसको जो है वो इस तरह लिखें स्टूडेंट्स के एफ ऑफ जेड जो है वो क्या है, सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन, इसकी जगह पे मैं इधर रिप्लेसमेंट कर दूं तो एफ एन जेड नॉट ओवर एन फैक्टोरियल जेड माइनस जेड नॉट रेज टू पावर n आ जाएगा। अब इसको मैं ओपन करके जो है वो लिखूं तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा n की जगह पे 0 पुट करें तो एफ 0 जेड नॉट ओवर 0 फैक्टोरियल z माइनस जेड नॉट रेज टू पावर 0। यानी कि पहले हमने इसमें किसकी वैल्यू पुट की है, 0 की, फिर प्लस f। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो 1 है, ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पे ये फर्स्ट जो है वो क्या है, इसका डेरिवेटिव है। इसको आप जो है वो इधर f प्राइम भी लिख सकते हो, लिखना चाहें तो f प्राइम मीन्स इसका जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। फिर f डबल प्राइम जेड नॉट का मतलब ये है कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, 2 फैक्टोरियल z माइनस जेड नॉट रेज टू पावर 2 आ जाएगा। और इस तरह जो है वो ये सीरीज़ जो है वो आगे चलती जा रही है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है वो एक और कंसिडरेशन करनी है, ये जो f 0 z नॉट है,
ये बेसिकली एफ ऑफ जेड नॉट है। इसका मतलब इसका कोई हम डेरिवेटिव नहीं ले रहे। जब कोई डेरिवेटिव नहीं ले रहे तो ये एफ ऑफ जेड नॉट के इक्वल होगा। और ये भी हमें पता है 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। तो इस सारी टर्म की जगह पे हम जो है वो क्या रिप्लेस कर सकते हैं, एफ ऑफ जेड नॉट को जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जगह पे भी 1 आ जाएगा, इसकी जगह पे भी 1 आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा जो है वो क्या होगा, एफ ऑफ जेड नॉट आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारी जो सीरीज़ है इसको क्या कहते हैं, टेलर सीरीज़ कहते हैं। अब अगर हम जो है वो मैक्लॉरन सीरीज़ की जो है वो बात करें, किसकी बात करें, मैक्लॉरन सीरीज़। मैक्लॉरन सीरीज़ में क्या होता है कि ये जो सेंटर है वो हमने जनरली कंसिडर किया है, ये जेड नॉट इसके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन अगर ये जेड नॉट किसके ऊपर हो जाए, जेड नॉट 0 के ऊपर आ जाए, तो फिर जो है यही सीरीज़ स्टूडेंट्स वो क्या बन जाएगी, मैक्लॉरन सीरीज़ हो जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास टेलर्स की बजाय वो सीरीज़ जो है वो क्या आ जाएगी, मैक्लॉरन सीरीज़ आ जाएगी। ठीक है जी। और इस मैक्लॉरन सीरीज़ के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जो चेंज आएगा, ये देखें जेड नॉट की जगह पे हम 0 रिप्लेस किया है तो ये -0, और इसका फिर मॉडुलस लें तो ये जेड मॉड आ जाता है। तो जेड मॉड लेस देन आर नॉट हो जाएगा विद सेंटर एट, इसका फिर सेंटर जो है वो यहाँ पे किसके ऊपर है, ओरिजिन के ऊपर है, 0 के ऊपर है, और रेडियस इसका आर नॉट है। एफ ऑफ जेड हैज़ पावर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन। तो इसकी जो पावर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन बनती है स्टूडेंट्स वो क्या बनेगी, ये जो जेड नॉट है इसकी जगह पे 0 आके तो ये क्या आ जाएगा, जेड एन ही आ जाएगा। इधर भी जो है वो क्या आ जाएगा, सिर्फ जेड मॉड आ जाएगा लेस देन आर नॉट, और इधर ए एन की जगह पे क्या बनेगा, ये हमारे पास जो है वो 0 बन जाएगा। और अब ये जो सीरीज़ है, ठीक है, इसको अगर हम 2 कह लें तो ये जो सीरीज़ 2 है ये भी किस तरफ कन्वर्ज करती है, ये एफ ऑफ जेड की तरफ जो है वो कन्वर्ज करती है, वेयर जेड लाइज इन दी स्टेटेड ओपन रीजन। तो इसको भी अगर हम जो है वो क्या करना चाहें, इधर जो है वो ओपन करना चाहें, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसमें आप के पास जो है वो सीरीज़ आ जाएगी, एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू सिग्मा एन इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ए एन की जगह पे एफ एन 0 ओवर एन फैक्टोरियल जेड रेज टू पावर एन आ जाएगा। या हम इसको उसी तरह लिखें तो ये एफ 0 ओवर 0 फैक्टोरियल जेड रेज टू पावर 0, फिर f0 ये इसका प्राइम आ जाएगा 1 फैक्टोरियल z प्लस f डबल प्राइम 0 ओवर 2 फैक्टोरियल z स्केयर। अगर हम जो है वो यहाँ पे nth टर्म लिखना चाहें तो f n0 ओवर n फैक्टोरियल z रेज टू पावर n प्लस सो ऑन, और फिर ये जो z इसकी पावर 0 है, ये 1 है, ये भी 1 है, इसको हमने कहा एफ ऑफ 0 ही लिख लेंगे। तो ये इसकी जो है वो फॉर्म बनती है, और इस सीरीज़ को जो है वो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मैक्लॉरन सीरीज़ कहते हैं। तो सबसे पहले हम जो प्रूफ है वो मैक्लॉरन सीरीज़ का करेंगे, और मैक्लॉरन सीरीज़ को जब हम जनरलाइज़ करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, टेलर सीरीज़। तो अब हम पहले मैक्लॉरन सीरीज़ का जो है वो यहाँ पे प्रूव करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम मैक्लॉरन सीरीज़ को जो है वो प्रूफ करते हैं। प्रूफ में ये है कि सबसे पहले तो हमने ये कंसिडर किया था, जो इससे पहले रीजन हमने कंसिडर की है या डिस्क हमने जो है वो कंसिडर की थी, वो क्या थी, जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है। वो ये फ़र्ज़ कर लें कि ये वाली जो है वो रीजन है, और इसका जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू आर नॉट। अब हम क्या करते हैं, हम एक और जो है वो सर्कल ले लेते हैं, ये वाला जो सर्कल है, ठीक है। हमने ये सर्कल कंसिडर किया और इस सर्कल का जो रेडियस है वो आर हमने कंसिडर कर लिया। तो यहाँ से हम बात को स्टार्ट करते हैं कि लेट जेड
मॉड इज इक्वल टू आर। इसका मतलब क्या है कि इसका सेंटर ओरिजिन पे है और इसका रेडियस आर है। और हम एक और जो है वो कर्व कंसिडर करते हैं। ये फ़र्ज़ करें जो है वो स्टूडेंट्स हम एक कर्व लेते हैं ये वाली, इसके अंदर जो है, और इसका रेडियस जो है वो यहाँ से ये हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो रेडियस आर नॉट है। ठीक है, वो रेडियस हमारे पास क्या है, दैट इज़ आर नॉट। ये आर नॉट रेडियस है। तो पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल जेड नॉट, बल्कि ये आर नॉट है और इसको जो है वो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, आर जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हमने जो है वो सर्कल कंसिडर किया आर नॉट, वेयर आर इज़, क्योंकि आर को हमने लेस रखना है आर नॉट से और वो कैपिटल आर नॉट से लेस होगी, एज शोन इन द फिगर। ये वाले आर लेस देन आर नॉट और आर नॉट लेस देन जो है वो कैपिटल आर नॉट है। अच्छा, अब हम जो है हमने ये कंसिडर किया था मैक्लॉरेन सीरीज़ के अंदर कि फंक्शन एफ इज़ एनालिटिक इनसाइड, और वो ये देखें आर नॉट के अंदर उस पूरी डिस्क के ऊपर जो है वो एनालिटिक था। इसका मतलब उस डिस्क के अंदर ये जो आर नॉट डिस्क है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये जो रेडियस बनता है ये आर नॉट। अब ये जो डिस्क है इसके अंदर कोई भी जो है वो आप सर्कल ड्रा करेंगे तो उस सर्कल के ऊपर भी और उसके अंदर भी वो जो फंक्शन है दैट इज़ एनालिटिक। ठीक है, वो फंक्शन एनालिटिक है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं जिसको हम z से रिप्रेजेंट करेंगे वो सारे के सारे जो है वो इनसाइड दिस कर्व सी नॉट हैं और उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन जो है वो क्या है, वो एनालिटिक है। तो इससे पहले वीडियो के अंदर हमने जो है वो काशी इंटीग्रल फार्मूला भी डिस्कस किया। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है काशी इंटीग्रल फार्मूला की वो सेटिस्फाई होती है कि फंक्शन एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन दी सर्कल। अच्छा, वहाँ पे हमने ये बात की थी कि एफ ऑफ जेड नॉट वो किसके इक्वल है। बेसिकली जो है वो इंटीग्रल क्या था, चले मैं इंटीग्रल की फॉर्म में जो है वो लिखूं तो सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इज़ इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नॉट था। ये हमारे पास क्या था, काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला था। अच्छा, अब यहाँ पे इसी तरह इस 2 पाई को इधर ला सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे पॉइंट को z खुद यूज़ कर रहे हैं तो अब यहाँ पे वेरिएबल आपको चेंज करना होगा। हम यहाँ पे z नॉट की जगह पे z को यूज़ कर रहे हैं तो अब इसकी जगह पे आप s लिख लें, t लिख लें, कुछ भी लिख लें। हमने क्या लिखा, f ऑफ s ओवर s माइनस जेड डी एस। तो अब f ऑफ z हमारा इसके इक्वल आ गया, f ऑफ z इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई आयोटा सी नॉट f ऑफ s माइनस z 1 ओवर s। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम मज़ीद इसको मैं एक तरतीब से लिखूँ, 1 ओवर 2 पाई आयोटा सी नॉट एफ एस इंटू 1 ओवर s माइनस जेड डी एस लिख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सी मैनिपुलेशन करेंगे और मैनिपुलेट करने के बाद s माइनस जेड की वैल्यू को इसके अंदर जो है वो रिप्लेस करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें वो जो टर्म है 1 ओवर s माइनस जेड, 1 ओवर s माइनस जेड, यहाँ पे इसको जो है वो लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो इसमें से s को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस जेड ओवर s आ जाएगा। ठीक है, 1 ओवर s माइनस जेड, और इसको मैं अब 4 कह लेता हूँ। ये जो 1 ओवर 1 माइनस जेड ओवर s है, इसके लिए सबसे पहले 1 माइनस जेड से रिलेटेड हमारे पास एक जो है वो रिलेशन मौजूद है कि 1 ओवर 1 माइनस जेड जो है ये किसके इक्वल है। इसको हम लिखें तो ये 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस सो ऑन, और z रेज टू पावर इधर n माइनस 1 कर लें, फिर z रेज टू पावर n, फिर z रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस सो ऑन।
अब ये सीरीज़ हम जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी ये वाली जो n टर्म्स हैं इनको हम सेपरेट लिख लेते हैं और इन टर्म्स को जो है वो हम अलग लिख लेते हैं। अच्छा, और ये अब टू इन्फिनिटी जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी और z रेज़ टू पावर हम कर लेते हैं n की वैल्यू कहाँ से वेरी करेंगे, 0 से लेके जो है वो n तक, ठीक है, और बल्कि n-1 तक, n तक करेंगे तो इधर n ही आ जाएगा। हमने कितनी टर्म्स लिए हैं, n-1 टर्म्स लिए हैं, तो एक तो ये आ गया प्लस। अच्छा, इस पे हम इनफाइनाइट सीरीज़ का फार्मूला लगा लेते हैं। वो होता है ना a/1 - r। इसमें फ़र्स्ट टर्म क्या है, z रेज़ टू पावर n है, कॉमन रेशियो जो है वो z ही है। तो इस फॉर्म में ये जो फॉर्म है ये फिर किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू z रेज़ टू पावर n/1 - z। यानी कि अब हम इसको लिख सकते हैं कि सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 to n-1 z रेज़ टू पावर n प्लस z रेज़ टू पावर n/1 - z जो है वो लिखा जा सकता है। ये है 1/1 - z हमारे पास, ठीक है, 1/1 - z। अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि हमें क्या चाहिए। हमें इधर 1 - z की जगह पे क्या है, z/s है। तो जहाँ पे भी z है उसकी जगह पे हम z/s को जो है वो क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1 - z/s, ये आ जाएगा सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 to n-1 z/s रेज़ टू पावर n प्लस z/s रेज़ टू पावर n 1 - z/s आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाओ, तो ये आ जाएगा 1/s - z, जो हमने लिखा था 1/s इंटू 1 - z/s। तो ये बेसिकली इधर आप वैल्यू आप रिप्लेस करो तो ये वैल्यू क्या रिप्लेस हो जाएंगी, सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 to n-1 z रेज़ टू पावर n/s रेज़ टू पावर n, ठीक है। और साथ क्या आएगा, प्लस z रेज़ टू पावर n/s रेज़ टू पावर n, और ये एक s ऊपर चला जाएगा, ओवर s माइनस z आ जाएगा। फिर अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे ये देखें, इसको मल्टीप्लाई करो तो 1/2 पाई आयोटा, और ये क्या आ जाएगा, c0 f(s), साथ आ जाएगा सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 to n-1 zn s रेज़ टू पावर n+1, और साथ ds आ जाएगा, प्लस 1/2 पाई आयोटा, और ये जो है वो c0 f(s) z रेज़ टू पावर n s माइनस z और s रेज़ टू पावर n ds आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दो टर्म्स हैं, इस पे तो स्टूडेंट्स हम जो है वो काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। वो कैसे कि सिग्मा को हम जो है वो बाहर लिख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 to n-1, और फिर s जो है वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, इसका मतलब zn को भी हम जो है वो इसके साथ क्या लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं, 1/2 पाई आयोटा, और ये है c0 f(s) ओवर, इसको भी मैं उस फॉर्म में लिखूं तो s माइनस 0 रेज़ टू पावर n+1 ds लिखा जा सकता है, ठीक है जी। और इधर अगर हम बात करें तो इसमें z रेज़ टू पावर n को बाहर लिखा जा सकता है क्योंकि s इसका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, और साथ जो है वो ये 2 पाई आयोटा आएगा, और इंटीग्रल c0 f(s) ओवर s माइनस z s रेज़ टू पावर n ds आ गया।
अच्छा, अब यहाँ पे इस शीशे के ऊपर आप जो है वो फार्मूला यूज़ करें तो ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल आएगा, काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला, दैट इज़ इक्वल टू सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 z रेज टू पावर n, और ये आ जाना है f ऑफ 0, ऊपर इंटीग्रल n है, नीचे n फैक्टोरियल है, इसकी जगह पे मैंने ये लिख लिया, प्लस, और इसको हम जो है वो क्या करते हैं, रो z n कह लेते हैं, वेयर रो n z दैट इज़ इक्वल टू z रेज टू पावर n ओवर 2 पाई आयोटा, और ये है c नॉट एफ एस ओवर s माइनस जेड s रेज टू पावर n डी एस। अच्छा, अब ये देखें, हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है, ये सीरीज़ तब प्रूव होगी कि रो एन जेड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये किसके इक्वल आ जाए, ये ज़ीरो के इक्वल आ जाए। रिमाइंडर आफ्टर nth टर्म जो है वो कन्वर्जेंस के लिए वो क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये देखें, z जो है, z मॉडुलस हमें पता है वो किसके इक्वल था, r के, और s मॉड जो है वो रेडियस वो किसके इक्वल था, r नॉट के। s माइनस जेड जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा s माइनस जेड, सबसे पहले बेसिकली मैं क्या करूँगा, इसका मॉडुलस ले लूँगा, रो n z मॉडुलस, ये क्या आ जाएगा, z मॉडुलस n ओवर 2 पाई आयोटा, इसका मॉडुलस आ जाएगा c नॉट एफ एस, इसका मॉडुलस आएगा s माइनस जेड, इसका मॉडुलस आ जाएगा s मॉडुलस n, और डी एस आ गया। अच्छा, अब ये क्या होता है, s माइनस जेड ये ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है किससे, s मॉड z मॉड, ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, और अगर मैं जो है वो इसकी जगह पे वैल्यूज़ जो हैं वो रिप्लेस करूँ तो ये किसके इक्वल आएगा, r नॉट माइनस r के इक्वल आ जाएगा, जिसको r नॉट माइनस r, क्योंकि r है ही बड़ा इस r से, तो ये इसके इक्वल लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 ओवर s माइनस जेड मॉडुलस, ये ग्रेटर देन था, अब लेस देन हो जाएगा 1 ओवर r नॉट माइनस r। एक रिज़ल्ट तो हम ये यूज़ करेंगे, और दूसरा ये है कि अगर हम m मैक्सिमम वैल्यू को कंसिडर कर लें, m बी दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ z, देन तो ये बाउंडेड फंक्शन होगा और इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू m होगा। अब हम सारी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करके जो है वो इसको अप्रोचेस टू ज़ीरो जो है वो करेंगे, और वो हमारे पास क्या होगा, अब जो है वो यहाँ पे जो है वो मैं लिखता हूँ, इसमें ये जो है वो रो एन जेड मॉडुलस इज़ इक्वल टू जेड मॉड जो है इसकी जगह पे हम लिखेंगे r, तो ये लिखा जाएगा r रेज टू पावर n, इसका मॉडुलस लेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई, और एफ एस की जगह पे हम जो है वो क्या पुट करेंगे, m, तो ये फिर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा m, s 1 ओवर s माइनस जेड की जगह पे पुट करेंगे r नॉट माइनस r, और s की जगह पे ये रिप्लेस होगा r नॉट, और साथ जो है वो हमारे पास डी एस, यानी कि ये वाली वैल्यू r रेज टू पावर n, और ये 2 पाई, उधर m, इधर r नॉट माइनस r नॉट, और ये जो डी एस है इसकी पूरी की लेंथ जो है वो हमारे पास 2 पाई r नॉट आ जाएगी, 2 पाई r नॉट, तो ये r नॉट फिर इस r नॉट से कैंसिल, ये 2 पाई इससे जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। एक यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई कि ये s जो है इसकी पावर n है, यानी कि r नॉट की पावर जो है वो क्या है हमारे पास n है, तो एक पावर कम होगी ये r नॉट, तो ये हमारे पास जो है वो r नॉट जो है इसकी पावर ये कितनी रह जाएगी,
n माइनस 1 रह जाएगी। अच्छा, इसको हम मज़ीद फिर क्या लिख सकते हैं, ये m है, ये इसमें से एक r नॉट को जो है ये r रेज़ टू पावर n, इधर से मैं ये करूं कि एक r नॉट को कॉमन ले लूं तो 1 माइनस r ओवर r नॉट आ जाएगा। और इसके बाद इधर जो है वो r नॉट रेज़ टू पावर n माइनस 1 है, ये भी r नॉट आ जाएगा, यानी कि m r ओवर ये मल्टीप्लाई हो के n, तो r ओवर r नॉट रेज़ टू पावर जो है वो क्या हो जाएगी n, और इधर भी 1 माइनस r नॉट है। अब r माइनस r नॉट जो है वो लेस दैन 1 है, r ओवर r नॉट लेस दैन 1 है। तो जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगी तो ये अगर वैल्यू लेस दैन 1 है तो ये किसको अप्रोच करेगी, 0 को। इसका मतलब रिमाइंडर आफ्टर nth टर्म ये 0 को अप्रोच करता है, तो फिर ये f ऑफ z जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो टर्म जो है वो हमारी यहाँ पे जो थी वो ख़त्म हो गई। तो f ऑफ z जो है ये फिर आ जाएगा सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0। अब ये n इन्फिनिटी को जो है वो अप्रोच करेगा, और ये zn fn0 ओवर n फैक्टोरियल, और यही हमें जो है वो प्रूव करना था। और ये सीरीज़ हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या है, मैक्लॉरन सीरीज़ है। जैसे बात हुई थी शुरू में कि हम जो है वो पहले मैक्लॉरन सीरीज़ को प्रूव करेंगे, फिर उसी की बुनियाद पे आगे टेलर सीरीज़ को जो है वो प्रूव करेंगे। तो उसके लिए अब हम जो है वो जिसका रेडियस r है, इसको अब हम इसका सेंटर आर्बिट्रेरी पोजीशन पे ले जाते हैं, यानी कि z नॉट पे। ओरिजिन की बजाय हम किस पे ले गए, z नॉट पे ले गए, और हम ये सपोज कर लेते हैं कि f इज़ एनालिटिक इन दिस रीजन। ये जो हमारे पास जो है वो डिस्क है z माइनस z नॉट, पहले क्या था, पहले हमारे पास जो है वो z मॉड लेस दैन, हमने z मॉड लेस दैन r रखा था या r नॉट रखा था। अब जो है वो हमारे पास z माइनस z नॉट लेस दैन r नॉट है, और फंक्शन जो है वो हम कंपोजिट फंक्शन ले लेते हैं, यानी कि z प्लस z नॉट जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। अब z मॉड अगर इसको हम लिखना चाहें z मॉड को, तो z प्लस z नॉट माइनस z नॉट लिखा जा सकता है। ये देखें ये आपस में कैंसिल हो गए, बेसिकली z ही है z मॉड लेस दैन r, और इसका सेंटर किस पे बन जाता है, ओरिजिन पे, और ओरिजिन सेंटर के ऊपर जो है वो हम जो मैक्लॉरन सीरीज़ है उसको यूज़ कर सकते हैं। और इस फंक्शन को भी f ऑफ z प्लस z नॉट को हम g ऑफ z लिख लेते हैं। और ये फंक्शन जो g है ये एनालिटिक है, इस डिस्क के अंदर अगर एनालिटिक है तो इसका मतलब ये है कि मैक्लॉरन सीरीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है। कौन सी सीरीज़, मैक्लॉरन सीरीज़ जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे हम जो है वो f ऑफ z जो है वो लिखना चाहें तो किस f नहीं है, अब हमारे पास बेसिकली क्या है, g ऑफ z है, तो सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा gn0 ओवर n फैक्टोरियल z रेज़ टू पावर n आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, और z मॉडुलस जो है वो क्या है, लेस दैन r नॉट है इसके लिए। अब g ऑफ z जो है इसको हम किस में रिप्लेस कर लेते हैं, f ऑफ z प्लस z नॉट को, f ऑफ z प्लस z नॉट, और ये हमारे पास n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, g को जो है वो f के अंदर लिखें, तो g ऑफ 0 जो है वो किसके इक्वल होगा, ये देखें स्टूडेंट्स, g z की जगह पे 0 पुट करें, इधर 0, तो ये f ऑफ z नॉट आ जाता है, यानी कि ये f n z नॉट बन जाएगा ओवर n फैक्टोरियल z n z मॉडुलस लेस दैन जो है वो r नॉट आ गया। फिर इधर भी हम क्या लाना चाहते हैं, z लाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, पुट z इज़ इक्वल टू z माइनस z नॉट से रिप्लेस कर देते हैं, z को z माइनस z नॉट से रिप्लेस करें तो ये z माइनस z नॉट प्लस z नॉट इधर आ जाएगा, सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी f n z नॉट ओवर n फैक्टोरियल, और इधर भी z की जगह पे क्या आ जाएगा, z माइनस z नॉट रेज़ टू पावर n। अब ये आपस में कैंसिल, तो इसका मतलब f ऑफ z जो है वो किसके इक्वल आ गया, सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी
एफ एन जेड नॉट ओवर एन फैक्टोरियल जेड माइनस जेड नॉट इसकी पावर एन, और ये स्टूडेंट्स क्या है, टेलर सीरीज़ है। तो इस तरह हमने जो है वो मैक्लारन सीरीज़ को यूज़ करते हुए जो है वो क्या कर लिया, टेलर सीरीज़ को भी जो है वो ड्राइव कर लिया। मैक्लारन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ में फ़र्क ये है कि मैक्लारन जो है वो सेंटर पे बात करती है और ये आर्बिट्रेरी वैल्यू के ऊपर जो है वो इसकी एक्सपेंशन की, फंक्शंस की एक्सपेंशन की जो है वो बात करती है। तो अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।